तो दिल्ली में हुई कांग्रेस सब कमेटी की अहम बैठक और आपको बता दें लगातार दूसरे दिन भी टिकटों को लेकर मंथन हुआ है। तो बैठक से बाहर निकले प्रदेश कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया, भूपेंद्र हुड्डा, उदय भान भी बैठक से बाहर निकल गए हैं। बैठक खत्म हो गई है, जल्द ही कांग्रेस की पहली लिस्ट आने की संभावना है। तो ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली में कांग्रेस सब कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक हुई है और लगातार दूसरे दिन भी टिकटों को लेकर मंथन हुआ है। बैठक से बाहर निकल गए प्रदेश कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया, भूपेंद्र हुड्डा, उदय भान। तो जल्द ही कांग्रेस की पहली लिस्ट आने की संभावना जताई जा रही है। तो ये बड़ी और अहम खबर एक बार फिर से आपको बता दें कि दिल्ली में कांग्रेस सब कमेटी की अहम बैठक जो चल रही थी वो खत्म हो गई है। लगातार दूसरे दिन भी टिकटों को लेकर मंथन हुआ है। बैठक से बाहर निकल गए हैं प्रदेश कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया, भूपेंद्र हुड्डा, उदय भान भी बैठक से बाहर निकल गए हैं। जल्द ही कांग्रेस की पहली लिस्ट आने की संभावना है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए बात करेंगे अपराजिता श्री, दिल्ली से संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई है ज्यादा जानकारी के लिए। अपराजिता, बैठक खत्म हो गई है सब कमेटी की, उसके बाद अब क्या क्या अभी भी मंथन का दौर देखने को मिलेगा? कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भी होनी थी, इसे लेकर क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए सब कमेटी की बैठक खत्म हो गई है। सबसे पहले मैं अगर एक बैठक की अपडेट दूं तो देखिए, क्योंकि बीच में ज्वाइनिंग के लिए विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया की ज्वाइनिंग के लिए हालांकि दो नेताओं को जाना पड़ गया, यानी अध्यक्ष और प्रभारी को जाना पड़ गया, जिसके लिए टीएसडीओ के द्वारा कहा गया है जो सब कमेटी के सदस्य हैं कि कुछ सीटें हैं जिस पर अभी बात नहीं बन पाई है क्योंकि समय का अभाव रहा है। हालांकि 12 से 13 सीटें हैं जिस पर अभी भी डिस्कशन करने बचे हुए हैं। वही एक अहम बात कहते हुए नजर आए हैं कि टोटल 90 सीटों को लेकर के यहाँ पे डिस्कशन किए गए हैं। तो इसके दो मायने निकाले जा सकते हैं, या तो हाईकमान के द्वारा कहा गया है कि सभी 90 सीटों को लेकर के यहाँ पे डिस्कस किया जाए, यानी सभी 90 विधानसभा क्षेत्र पर वो लोग अपने काम को उतारेंगे, या फिर दूसरा एक और चीज बताती है कि कौन कौन सी सीट अगर गठबंधन होती है तो कौन कौन सी सीट आम आदमी पार्टी को देनी है, कौन सी सीट समाजवादी पार्टी और कौन सी सीट अगर सीपीआईएम भी कतार में है तो उन्हें कौन सी सीट देनी है। तो सभी 90 सीटों को लेकर के यहाँ पे डिस्कशन किए गए हैं, जिसके बाद कहा जा रहा है कि कुछ सीटें हैं जिस पर बात अभी नहीं बन पाई है समय के अभाव की वजह से। वहीं देखिए अब केंद्र चुनाव समिति की बैठक होने वाली है। सीईसी की बैठक अभी से थोड़ी देर बाद कहा जा रहा है कि शुरू हो जाएगी। मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में ये बैठक होने वाली है। इस बैठक में सभी सीईसी के सदस्य मौजूद रहने वाले हैं। इसके अलावा स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य, साथ ही सब कमेटी के जिन्हें सदस्य बनाया गया है वो भी इस कमेटी में मौजूद रहेंगे। हालांकि वो खुद भी सीईसी के सदस्य हैं। इसके अलावा अगर हरियाणा के लिहाज से हम बात करते हैं तो प्रभारी दीपक बावरिया, अध्यक्ष उदय भान, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा इस बैठक में मौजूद रहेंगे। वापस से सभी 90 सीटों को लेकर के कहा जा रहा है कि इसमें डिस्कशन किए जाएंगे। आखिरी फैसला सीईसी का रहेगा। एक और अहम चीज विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया को लेकर के सब कमेटी के स्तर पर नकारा जा रहा है कि यहाँ पर उनको लेकर के डिस्कशन नहीं किए गए हैं। जो उनको लेकर डिस्कशन होने हैं वो सभी सीईसी की बैठक में किए जाएंगे। जी बिल्कुल। अपराजिता, बैठक से पहले बाबरिया बाहर निकले, भूपेंद्र हुड्डा निकले, उदय भान निकले, तो बैठक से बाहर निकलकर क्या इनकी तरफ से कुछ कहा गया? देखिए, हालांकि अगर प्रभारी दीपक बावरिया से बात करने की कोशिश की गई है, उनके द्वारा कहा गया है कि लिस्ट को लेकर के संभवतः कल तक लिस्ट आ सकती है, इस तरह से उनके द्वारा कहा गया है। मगर कितने नामों को लेकर आएगी इस सब चीजों को से कहने को लेकर के वो बच रहे, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि केंद्र चुनाव समिति तक इंतजार करना होगा। उसके बाद ही जितनी भी चीजें हैं वो स्पष्ट तरीके से वो सभी के सामने लेकर आ पाएंगे। कुछ भी चीजें कहना अभी थोड़ा जल्दी होगा, तो सीईसी की बैठक तक इंतजार करना होगा हमें भी, आपको भी और हरियाणा की जनता को भी, कि कब तक छुट्टी आएगी, कितने सीटों को लेकर के छुट्टी आएगी। क्या विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया को मौका दिया जाएगा या फिर विनेश फोगाट को केवल मौका दिया जाएगा और बजरंग पुनिया को कांग्रेस कैंपेनिंग में लगाएगी और कुछ अहम जिम्मेदारी देती हुई नजर आएगी। इसके लिए होगा इंतजार करना होगा सीईसी की बैठक तक। अभी से थोड़ी देर बाद सीईसी की बैठक शुरू होने वाली है, जिसके बाद सभी चीजें स्पष्ट तरीके से हम सभी के सामने आती हुई नजर आएंगी। बिल्कुल। अपराजिता, जैसा कि आप कह रहे हैं केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में भी थोड़ी ही देर में शुरू होने वाली है, तो उस बैठक में कौन कौन मौजूद रहेगा? मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में ये बैठक होगी क्योंकि राहुल गांधी शायद बाहर हैं अभी फिलहाल। जी बिल्कुल, देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में ये बैठक होने वाली है। केसी वेणुगोपाल इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और बिल्कुल जिस तरह आपने जिक्र किया कि राहुल गांधी संभवतः इस बैठक में नहीं मौजूद रह सकते क्योंकि वो शायद दिल्ली में नहीं है, तो संभवतः वो भी संपर्क में रहेंगे। बिल्कुल जिस तरीके से पहले भी जब सीईसी की दूसरे दिन की बैठक हुई थी तब भी कहा जा रहा था कि गठबंधन को लेकर के जो चर्चाएं चल रही है, चाहे सब कमेटी को लेकर के जो बनाया गया, जो डिसीजन लिए जाएंगे, डिस्कशन किए जाएंगे,
उन सभी चीजों को लेकर के राहुल गांधी भी संपर्क में रहेंगे, चाहे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रहे या फोन के जरिए रहे, तो वो भी संपर्क में रहेंगे। तो कह सकते हैं कि वर्चुअली वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे या फिर जुड़े रहेंगे किसी न किसी तरीके से। राहुल गांधी भी इस बैठक में मगर अध्यक्षता करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे नजर आएंगे। इसके अलावा सीसी वेणुगोपाल, साथ ही जिस तरह मैंने जिक्र किया कुछ देर पहले की स्क्रीनिंग कमेटी के तमाम सदस्य इस बैठक में रहेंगे। सब कमेटी के सदस्य जिन्हें बनाया गया वो भी इस बैठक में रहेंगे। इसके अलावा हरियाणा से नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रभारी दीपक बावरिया, अध्यक्ष उदयभान मौजूद रहने वाले हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपराजिता, तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। नजर बनाए रखेगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो कुछ ही देर में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक शुरू होनी है और जो सब कमेटी की बैठक चल रही थी वो खत्म हो गई है।